हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। राजस्थान से यदि आपने बीपीएड और एमपीएड का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किया है तो फॉर्म आपको कहाँ पर जमा करवाना होगा। आपके काफ़ी सवाल हैं, क्या आपको फॉर्म कॉलेज में जमा करवाना होगा, अंतिम दिन क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, और अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करने की दिनांक है वो 11 तारीख, यानी 2 दिन आपके पास है। तो आपको सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला है कि सर कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं या नहीं करवाने हैं। इसको लेकर अपने डिटेल से बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि फॉर्म आपको कहां, कैसे, किस प्रकार, कैसे जांच होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, पूरी डिटेल से जानकारी आपको देने वाला हूं भाई। चलिए अभी सबसे पहले यदि मैं बात करूं, आपने जैसे ही ऑनलाइन आवेदन किया तो आप के सामने ऐसी प्रति निकलेगी और इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है भाई। इसमें इन्होंने लिख रखा है कि जब आपकी, अगर आप फाइनल के अंदर हैं, फाइनल का आपने एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको वो मार्कशीट फिजिकल के समय आपको हमें देनी होगी, है ना। फिजिकल के समय आपको वो देनी होगी, यानी आप जो भी डिटेल्स इसके अंदर भरोगे उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी सवे की रहेगी। यानी आप एकदम ध्यानपूर्वक इसमें जितनी भी जानकारियां भरोगे वो सही फॉर्म भरना है आपको। यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रति है वो आप अपने पास सुरक्षित भी रखेंगे और साथ में लेके भी जानी है, तो आप अपने पास भी रखिए। और आपको जो अंतिम आपका वेरिफिकेशन है, आपको अंतिम वेरिफिकेशन देखिए भी, आपका जो अंतिम वेरिफिकेशन है वो कौन करेगा भाई। आपका जो अंतिम मूल दस्तावेज सत्यापन है, जो प्रवेश देने वाली संस्था है उसके द्वारा आपका अंतिम सत्यापन किया जाएगा। यदि उसमें उनको कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट करने का उनके पास पूरा का पूरा राइट्स है। ठीक है, काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेने पर मेरा प्रवेश सत्य निरस्त हो जाएगा। ये आपको एग्जाम के बाद की प्रोसेस, जब आप काउंसलिंग के माध्यम से आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये केवल महिला अभ्यर्थी है भाई। यदि मैं कोई कहीं भी सेवारत हूं तो प्रवेश होने पर मैं विभाग से अनुमति व अवकाश लेकर, यानी आप पहले कहीं गवर्नमेंट है तो आपको वहां से अनुमति लेनी होगी। और यहाँ पर देखिए, आवेदक अपना हस्ताक्षर यहाँ पर कर देंगे। हस्ताक्षर यहाँ पर करने के बाद यहाँ अपना नाम और पता भर देंगे। और यहाँ पर ये स्थान, ये आपको जब डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उस दिन के आपको भरने हैं। मोबाइल नंबर, दिनांक आपको भरनी है और स्थान जहां पर आपके हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, इसको आप पेंडिंग छोड़ देना, यहाँ इतना भर लेना, आवेदक के हस्ताक्षर। और ये आप वहां जाकर भी भर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, मेडिकल सर्टिफिकेट जो फिटनेस टेस्ट है वो आपको कब बनवाना है। जैसे आपने फॉर्म भर दिया तो फॉर्म भरने के 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपका ये फिजिकल फिटनेस वाला होना चाहिए भी, है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कितना, 10 या 15 दिन के अंदर अंदर का आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने अभी फॉर्म भर दिया है तो आपको वहां से यहाँ पर आप डॉक्टर के साइन करवा के, और वो डॉक्टर यहाँ पर अपनी डिटेल भर देगा मोहर लगा के, और आपका नाम वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पिन कोड, विलेज सारा भर के, और ये आपको भरवा लेना है अभी। यानी आपने फॉर्म भर दिया उसके 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये सारी प्रोसेस करनी है। उसके बाद देखिए भी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे भाई। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा का शुल्क, आपने जो रसीद जमा करवाई है वो आपको लेके जानी है। ऑनलाइन आवेदन आप जो भरोगे, आवेदक द्वारा घोषणा पत्र भी, घोषणा पत्र मैंने आपको बताया था, ये घोषणा पत्र है भी, आवेदक द्वारा घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र भी आपको लेके जाना है साथ में। और सेकेंडरी की यानी 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर आपको लगानी है। फिर उसके बाद 10वीं की मार्कशीट, फिर 12वीं की, फिर आपकी बीए, बीएसटीसी, बीकॉम जो भी है वो लगानी है। यदि आपने डीपीएड कर रखी है, सीपीएड कर रखी है तो वो लगाना है। 1 ईयर डिप्लोमा है तो वो यहाँ पर लगाना है। आपकी जाति प्रमाण पत्र यानी ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कोई भी है वो आपको यहाँ पर लगाना है। मूल निवास आपको लगाना है। देखिए भी जाति प्रमाण पत्र है, जहां तक हो आपके पास करंट का होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान में रखना। और उसके बाद सभी खेल प्रमाण पत्र, आपके पास जितने भी खेल प्रमाण पत्र है, इस बार सभी खेल प्रमाण पत्र मांगे हैं। हो सकता है खेल प्रमाण पत्र का आपको लिंक सर्टिफिकेट भी मांगेंगे भी। जैसे आपने नेशनल खेला है तो पहले आपके पास जिला खेला था, फिर स्टेट खेला था, फिर नेशनल खेला था, यानी तीनों का आपसे मांग सकते हैं। तो इसलिए आपको सभी सर्टिफिकेट साथ लेके जाने हैं। आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। यदि आप पहले सेवारत शारीरिक शिक्षक को हैं तो अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेके जानी है भाई। ठीक है ना, एनओसी लेके जानी है।
और विधवा अभ्यर्थी द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, तलाकशुदा महिला के द्वारा न्यायालय से तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, यदि है तो लेके जाना है। अगर भूतपूर्व सैनिक होने पर सक्षम अधिकारी से सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र, जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं। और स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र यानी आपको मेडिकल फिटनेस वाला वो लेके जाना है, सर्टिफिकेट वो आपको तैयार करवा के साथ में लेके जाना है। इनकी कुल संख्या लिखनी है अभी कितने डॉक्यूमेंट आपके पास है, और यहाँ पर आपको संग्रहण केंद्र का सत्यापन है, तो वहां पर वो अपने आप सत्यापन कर देंगे। ये आपको सारा का सारा लेके जाना है भाई, ठीक है। यहाँ तक हो गया मामला। इसको आपको देखिए, यहाँ जो आप आवेदक है वो अपना हस्ताक्षर कर देंगे भी यहाँ पर, ठीक है। आवेदक यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे। बाकी जो काम है ये महाविद्यालय का काम है, ये महाविद्यालय अपने आप पर देगा। यहाँ पर महाविद्यालय यहाँ पर आपको प्राचार्य हस्ताक्षर करके सील मोहर करके दे देगा, और ये आपकी जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा उस समय आपका ये व्यवस्थापन हो जाएगा, ठीक है। जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा उस समय ये वेरीफाई होके आपका ये फाइनल काम हो जाएगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट आपको लेके कब जाने हैं, डॉक्यूमेंट आपको लेके कब जाने हैं, तो अभी भी किसी भी अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाने हैं। अभी सभी ध्यान रखना, अभी किसी भी अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट लेके जयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाना है। डॉक्यूमेंट कब लेके जाने हैं, जब आपका फिजिकल होगा। मैंने उनसे पर्सनली बात कर ली है, मैंने वहां से पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली है, उसके बाद मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। आपको डॉक्यूमेंट अभी लेके नहीं जाना है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, आप अपनी मेहनत पर फोकस करें, क्योंकि अच्छे अंक लाओगे तभी आपको आगे की प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आपको डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है। डॉक्यूमेंट वाले आप बार बार सवाल कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट आपको अभी लेके नहीं जाने हैं। डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल के टाइम लेके जाने हैं, और फिजिकल की अभी तक डेट नहीं आई है, फिजिकल की अभी तक डेट नहीं आई है, अभी तक एग्जाम डेट आ रखी है। तो अभी सारा का सारा फोकस आपको किस पर देना है, एग्जाम पर देना है, एग्जाम की तैयारी में देना है। फिजिकल डेट जब आएगी तब मैं आपको बता दूंगा, इन डॉक्यूमेंट को लेकर और थोड़ा डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। तो अभी आपके जितने भी सवाल थे यही सवाल थे सबसे ज्यादा, भाई सर फिजिकल डॉक्यूमेंट कब लेके जाने, तो डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपको फिजिकल के अंदर लेके जाने हैं। बाकी फिर भी आपका कोई भी सवाल होता है, फिर भी यदि आपका कोई सवाल होता है तो आप मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं अभी, ठीक है भाई। 9607281825 इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि कॉल नहीं उठाई जाती है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस बार एग्जाम का वेटेज ज़्यादा है। तो आपके लिए बहुत ही शानदार सुदर्शन बैच, जिस पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों अभ्यर्थियों के लिए सुविधा की गई है। इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपका ये एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, और प्रॉपर तरीके से आपको पूरा का पूरा हेल्प किया जाएगा। आपका कोई भी डाउट होगा उसका तुरंत से डाउट को सोल्व किया जाएगा। तो आप अभी जाएं, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सुदर्शन बैच को ज्वाइन करें। एमपीएड और बीपीएड दोनों अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर आपको बैच देखने को मिल जाएंगे। देखिए अभी आपको डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है, फाइनल बात यही है, आपको डॉक्यूमेंट फिजिकल के टाइम लेके जाने हैं। तो आप अभी अपने डॉक्यूमेंट को धीरे धीरे सेट कर लो, तैयार कर लो, ताकि फिजिकल के समय आपको भागा दौड़ी नहीं करनी पड़े, परेशान नहीं हो। अभी आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने इकट्ठे कर लो। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।